हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अविनाश जी कंप्यूटर में। आज हम आपको सिखाएंगे स्पीकिंग। स्पीकिंग बोला कैसे जाता है वो भी बड़े आसान भाषा में हम आपको सिखाएंगे, क्योंकि हमने देखा है ज़्यादातर से 99% लोगों की अगर प्रॉब्लम होती है तो स्पीकिंग होती है। और क्योंकि आप लोग जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं पे आप सीखने जाते हैं, स्पीकिंग कोर्स करने जाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि ज़्यादातर से बच्चे होते हैं यूपी बोर्ड से, और यूपी बोर्ड से जो बच्चे होते हैं उनको तो वैसे भी इंग्लिश पढ़ाई नहीं जाती है। पढ़ाई भी जाती है, एक ही तो सिलेबस उनका होता है, वो भी कौन सी, रीडर ग्रामर। इसी में रह जाते हैं वो बेचारे। और जैसे मान लीजिए कि आप टेंस सीख लेते हैं, टेंस सीख कर भी आप अंग्रेजी बोल तो सकते हैं लेकिन फ्लुएंट नहीं बोल सकते हैं। तो आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं ये स्पीकिंग का सही तरीका है, और इसके माध्यम से आप स्पीकिंग बड़े आराम से बोल सकते हैं। आप लोग बस नजर जमाए रखना अपना बोर्ड पे, आराम से आप देखते रहिए। आपको आज हम चुटकियों में बोलना सिखाएंगे कि स्पीकिंग कैसे बोला जाता है। तो सबसे पहला नंबर इसका हम आपको एक रूल बता देते हैं। इसका एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर होता है आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। जो आई एम एक्शन प्लस आईएनजी है उसको हम सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए यूज करते हैं। उसको सिर्फ हम अपने लिए पर्सनली यूज करते हैं, किसी अन्य के लिए यूज नहीं करते। और हम आपको बताएंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों पर्सनों के बारे में हम आपको बताएंगे कि कैसे उसको इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, पहला पॉइंट है आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। अब काफी लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि एक्शन क्या है। अरे भाई, जो आप पढ़ते हो टेंस में वर्ब, क्रिया, रोना, धोना, खाना, पीना, सोना, सब क्या है? सब क्रिया है। सब क्या है? एक्शन है। उसी को तो हम बोलते हैं यहाँ पे एक्शन स्पीकिंग में। और यही पे सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको करना क्या है इसके आगे। तो हम आपको बता रहे हैं कि इसको किया कैसे जाता है। आप देखते रहिए। सबसे पहला नंबर, जैसे मान लीजिए कि अगर हमसे कोई पूछेगा कि आप क्या कर रहे हैं, तो प्रेजेंट टाइम में मैं क्या कर रहा हूं? इस टाइम मैं पढ़ा रहा हूं। मैं पढ़ा क्या रहा हूं? स्पीकिंग। ठीक है। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा कि व्हाट आर यू डूइंग, तो मैं बोलूंगा आई एम टीचिंग। क्या बोलूंगा? आई एम टीचिंग। आप देख सकते हैं, हमसे पूछा गया आप क्या कर रहे हैं, तो हमने बताया ना अंग्रेजी में आई एम टीचिंग। हमने इस एक्शन को किसके लिए यूज किया? ये वाला स्ट्रक्चर पहला हम किसके लिए यूज किए? भाई अपने लिए यूज किए। किसके लिए? अपने लिए यूज किए। ठीक है ना। और बताते हैं, और हम एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल आप देख सकते हो। जैसे मान लीजिए आप घर में कोई काम करते रहते हैं, आपकी मम्मी या पापा पूछते हैं बेटा आप क्या कर रहे हो। मम्मी पूछती है बेटा क्या कर रहे हो, पापा पूछते हैं, भैया पूछते हैं, कोई भी आपसे पूछ सकता है क्या कर रहे हो। तो आपका जवाब क्या आएगा? मान लीजिए आपको अंग्रेजी में बोलना है, आप उस टाइम पढ़ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, तो आपको बोलना कैसे है? अंग्रेजी में बोलना है। अगर आप सो रहे हैं तो आप बोलेंगे आई एम स्लीपिंग। क्या बोलेंगे? आई एम स्लीपिंग। अब आप यहां पे अब ध्यान दीजिए, ये रहा मेरा आई मतलब मैं, और आई के साथ आता क्या है? एम आता है। ये तो हमने कंटिन्यूअस में भी पढ़ा है टेंस में। एक्शन क्या है अपना? ये रहा वर्ब, जिसके साथ हमने कंटिन्यूअस में जोड़ रखा है आईएनजी वर्ब के साथ। वही तो है यहाँ पे मिला हुआ है, कुछ दूसरा थोड़ी है, वही सब है हमारा। ठीक है। बट क्या है कि हमारा सिर्फ और सिर्फ देखने और सोचने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। इसीलिए आज तक हमको ये नहीं समझ में आया कि हमको स्पीकिंग और ग्रामर में अंतर क्या है। तो हम आपको टोटली एकदम आपके दिमाग में जो भी डाउट है उसको हम पूरी तरह से जड़ से खत्म कर देंगे कि क्या बोलते हैं, कहाँ पे हम खुद के लिए आई एम एक्शन प्लस आईएनजी का यूज करेंगे, और कहाँ पे ही इज एक्शन प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। उसके बाद कहाँ पे यूज करेंगे यू आर एक्शन प्लस आईएनजी। तो हम तीनों को, पहला ये हो गया हमारा, और हम देखते हैं दूसरा। जैसे मान लीजिए हम आपसे पूछे व्हाट आर यू डूइंग। क्या पूछेंगे? व्हाट आर यू डूइंग। ये तो हो गया व्हाट से क्वेश्चन। इससे हो गया व्हाट से क्वेश्चन हो गया।
इसका भी मतलब क्या होता है, तुम क्या कर रहे हो। इसका भी मतलब होता है तुम क्या कर रहे हो। और हम आपको अब बताते हैं कि क्या करना है आगे, कैसे अंग्रेजी में कैसे हमको बोलना है। तो सबसे पहला नंबर हम सेकंड वाला एक्शन पर ध्यान देंगे। जो सेकंड एक्शन है अपना, हम पहले पूरा इरेज कर लेते हैं, जितना है सबसे पहले हम इरेज कर लेते हैं। यहां तक तो सबको क्लियर है ना कि भाई जो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ते हैं सारे फार्मूले वही यूज किए हैं, कुछ भी अलग नहीं किए हैं यहाँ पे जितने भी हैं हमारे। तो यहाँ पे हमने इसको इरेज किया सबसे पहला नंबर, और इरेज करने के बाद हम लिखेंगे सेकंड पर्सन को यूज। सेकंड पर्सन के लिए जो यूज किया जाता है उसके लिए स्ट्रक्चर यूज करते हैं। सबसे पहला नंबर जो सेकंड पर्सन कौन होता है, यू। यू आर एक्शन एक्शन प्लस ING। इधर आप देख सकते हैं यू आर एक्शन प्लस ING। तुम क्या कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आप बोलते हो तुम क्या कर रहे हो, तो इसको जैसे मान लीजिए कि अगर हमको करना पड़ गया, ठीक है ना, तो सीधा सीधा हमको बताना है। मतलब तुम जैसे पूछते हो आप लोग ना, तुम खाना खा रहे हो, यहाँ पे क्या मत जोड़ देना, क्योंकि यहाँ पे वर्ड का हम उच्चारण नहीं करेंगे। वर्ड कहाँ पे लगाएंगे उसको भी हम थोड़ा ध्यान देंगे, वर्ड कहाँ पे लगाएंगे वो भी हम ध्यान देंगे। सबसे पहले तुम खाना खा रहे हो, यू आर ईटिंग। यू आर ईटिंग, तुम खाना खा रहे हो। यहाँ पे कंफर्मेशन की बातें हो रही हैं, यहाँ पे पूछने का काम अभी हम नहीं करेंगे। पूछने का काम कहाँ पे करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था व्हाट आर यू डूइंग, हमने एक एग्जाम्पल लिया था व्हाट आर यू डूइंग। तो हम ध्यान देते हैं यहाँ पे सबसे पहला नंबर, यहाँ पे हम पहले कंफर्मेशन तो करेंगे, कंफर्म तो कर लें कि भैया तुम खा ही रहे हो कि सो रहे हो या नाच रहे हो या गा रहे हो, कुछ होना तो चाहिए ना। जब तक होगा नहीं तब तक हमको कैसे पता चलेगा, भाई पहले कंफर्म तो कर लें। तो यहाँ पे अभी हम कंफर्मेशन के लिए सिर्फ ये एक्शन यूज करते हैं। ये वाला जो हम लिखे हैं ये सिर्फ और सिर्फ कंफर्मेशन के लिए, मतलब कंफर्म करने के लिए ही यूज करते हैं। यू आर एक्शन प्लस ING। तुम खाना खा रहे हो हमने पूछा, और हम पूछते हैं तुम सो रहे हो, यू आर स्लीपिंग। हमने यहां पे कर दिया, क्या किसी को कोई दिक्कत। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए और एक कंफर्मेशन हम करना चाहते हैं, यहां पे और कंफर्म कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि पहले हम कंफर्म करेंगे कि क्या यहाँ पे आप क्या काम कर रहे हो। कंफर्म करने के लिए हम सबसे पहले पूछना चाहेंगे यहाँ पे कि क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो यू आर स्टूडेंट। यहाँ पे हम क्या जोड़ देंगे ING। अब ध्यान दो, यहाँ पे फिर से आ गया वही टॉपिक अपना, ये रहा एक्शन। इधर ध्यान दो, एक्शन क्या है, वही वर्ब जो हम कंटिन्यू, जैसे मान लीजिए वर्ब जो पढ़ते हैं हम वही वर्ब है हमारा, और उसके साथ हमने जोड़ा क्या है, कंटिन्यूअस में जो यूज करते हैं, तुरंत की बातें करते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, तुरंत की बातें हो रही हैं। क्या और कोई बातें हो रही हैं क्या भाई, और तो कोई बात हो नहीं रही है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या की बातें हो रही हैं, तुरंत की बातें हो रही है। तो तुरंत की बात के यूज करने के लिए हमने आपको टेंस में भी यही सिखाया है कि कंटिन्यूअस जो काम जो लगातार चलता रहे, जो काम होता रहे, उसमें हमको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ और सिर्फ करना क्या होता है भाई, कंटिन्यूअस में हमने आपको टेंस में भी सिखाया है कि उसमें वर्ब के साथ प्लस ING जुड़ता है। तो यहाँ पे भी स्पीकिंग में भी अगर तुरंत की बातें करेंगे तो वहां पे भी तो हम, अब चाहे इसको हम वर्ब करें और चाहे इसको हम एक्शन करें, एक्शन वर्ब हमारा एक ही है, एक्शन वर्ब हमारा एक ही है, अलग नहीं है, इतना ध्यान में रखना। आगे नेक्स्ट वीडियो में भी हम आपको बताएंगे, पूरा डीप में ले चलेंगे, कहां पे स्पीकिंग में कैसे हम इसको यूज करेंगे और कहां पे ग्रामर में इसको हम कैसे यूज करेंगे। सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में, जैसे जैसे वीडियो बनाते जाएंगे सारी बातें हम आपको बताते जाएंगे। स्पोकन भी हम ही पढ़ाएंगे, ग्रामर भी हम ही पढ़ाएंगे, तो दोनों को हम आपको बताते हुए उसमें क्या क्या अंतर है और क्या दोनों में डिफिकल्ट है, वो दोनों बातें हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहला नंबर यहाँ पे हमने आपको बताया सेकंड पर्सन के बारे में। सेकंड पर्सन के बारे में तो क्लियर हो गया सबका डाउट। अब आपको बताते हैं, अब हम आपको और एक बात बताते हैं कि
जैसे मान लीजिए कि आप थर्ड पर्सन के बारे में कंफर्म करना चाहते हैं या किसी से पूछना चाहते हैं या किसी को बताना चाहते हैं, उसको कैसे यूज करना है, उसके लिए भी सेम स्ट्रक्चर है, उसके लिए भी सेम स्ट्रक्चर है, सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। तो वो अंतर भी हम देख लेते हैं और इसको हम सबसे पहला नंबर इरेज कर देते हैं। आप अब जितना एग्जाम्पल मन में आए उतना बना लो ना, जितना मन में आए उतना लगाओ ना, वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ दो, जितने भी हमारे जितनी भी क्रियाएं होती हैं सबके साथ आईएनजी जोड़ो ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अब देखो, अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। सबसे पहला नंबर इरेज करने के बाद हम आपको बता रहे हैं जो थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन के साथ हम क्या यूज करते हैं। अब देखिए इधर, जैसे मान लीजिए ये रहा हमारा थर्ड पर्सन, ही इज एक्शन प्लस आईएनजी, ध्यान देना सब लोग, ये रहा हमारा ही इज एक्शन प्लस आईएनजी, ये है थर्ड पर्सन के लिए, ठीक है। और हम बताते हैं आपको अब ये कैसे होगा। थर्ड पर्सन को भी तो आप कंफर्म करेंगे कि भैया तुम क्या कर रहे हो या तुम ये काम कर रहे हो, या किसी से आप पूछोगे, पहले किसी से दूसरे व्यक्ति से पूछोगे या दूसरे व्यक्ति को बताओगे। तो ये है थर्ड पर्सन के लिए, आप कोई बात किसी को सेकंड पर्सन को अगर जैसे मान लीजिए आपको बताना है तो इसके लिए ये वाला स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको करना है कि कंफर्म करना है किससे, सेकंड पर्सन को आप बता रहे हैं। जैसे आप सेकंड पर्सन आपको पूछा कि उनसे जाओ पूछ कर आओ कि वो क्या कर रहे हैं, तो आपसे आप जाएंगे तो पहले उसको देखेंगे कि वो लिख रहा है, खा रहा है, कि नहा रहा है, कि धो रहा है, कि क्या कर रहा है, रो रहा है या कुछ लिख रहा है, पहले आप देखेंगे। देखने के बाद आप जाएंगे थर्ड पर्सन के सेकंड पर्सन के पास। जब सेकंड पर्सन के पास आप जाएंगे तो वहां आप क्या बताएंगे। जैसे मान लीजिए थर्ड पर्सन वाला कर रहा था क्या, थर्ड पर्सन वाला मान लीजिए सो ही रहा था, हम फिर से वही ले लेते। एक्शन आप कुछ भी जोड़ देना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जरूरी नहीं कि मैं जो ले रहा हूं वही आप भी लेना, आपका मन जो भी एक्शन समझ में आए, जो भी क्रियाएं आपको समझ में आए उसको जोड़ लेना, ठीक है ना। ये मत सोचना कि हम एक ही दो बता रहे हैं तो आप भी उसी को जोड़ लेना, ठीक है। सबसे पहला नंबर यहां पे हम ले लेते हैं, ही इज स्लीपिंग, ही इज स्टडीइंग, he is eating, he is playing। अरे मन में जितना आए उतना लिखो ना। अब क्या प्रॉब्लम है, अब कोई दिक्कत है क्या, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने इतने काम में से किसी को भी करते हुए देखा, आपने सेकंड पर्सन से बता दिया। he is sleeping, he is studying, he is eating, he is playing। आपने उसको सोते हुए देखा तो ये वाला बताया, आपने उसको पढ़ते हुए देखा तो ये वाला एग्जाम्पल बताया, और आपने उसे खाते हुए देखा तो ये वाला एग्जाम्पल बताया, आपने उसे अगर खेलते हुए देखा तो ये वाला एग्जाम्पल बताया। जितने भी कार्य आप देखेंगे उसके साथ जो भी हमारा कार्य है उसके साथ आईएनजी को जोड़ देना, बस इतना ही कार्य करना है आपको और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद। जो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भी भूलें, और जितना हो सके उतना वॉचिंग टाइम बढ़ाने का प्रयास करें। धन्यवाद।